साथियों नमस्कार। ऐसा ही भर्ती परीक्षा का एक पेपर हो चुका है हिंदी का, उसके आंसर की हमने कुछ बताने की कोशिश की है। आप अपने आंसर मिलान जरूर करें क्या कि कितने सही है। लगभग इस आंसर की मैं प्रश्न उत्तर सही बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई डाउटफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। उतराई, पढ़ाई, खटाई, दौड़। इसका उत्तर होगा खटाई। गुणवाचक विशेषण संबंधित वाक्य कौन सा है? हमें कपटे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। बालक पहले कक्षा में पढ़ता है। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। ये पुस्तक मेरी है। उत्तर होगा हमें कपटे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है? धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह अभी तक सो रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। इसका सही उत्तर है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? मीठा, चुनाव, भूल, हंसी, पूजा, जवानी, शिक्षा, जय। भूल और हंसी इसका उत्तर है। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संख्या नहीं है। समता, प्राथमिकता, ममता, सुंदरता। इसका आंसर ममता होगा। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मेरा गांव पास में ही है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, वह बहुत देर से खड़ा है। इसका उत्तर है मेरा गांव पास में ही है। विस्मयबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर सीधा बता देते हैं साथियों। ये वाक्य रचना के जो होता है उसके प्रारंभ में आते हैं। 8वां सवाल, किस वाक्य में निपात शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर होगा, किस वाक्य प्रयोग नहीं हुआ तो इसका आंसर होगा मुझे एक गिलास दूध चाहिए। किस वाक्य में क्रिया आक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ पुत्र को समझाती है, वह बिना बात ही हंस रही है। इसका उत्तर होगा वह बिना बात ही हंस रही है। 10वां प्रश्न, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वे अचानक चले गए। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। इसका उत्तर वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें सरसी उत्तर होगा। पेयसनी और तटिनी आपका है, सरसी इसका उत्तर होगा। किस विकल्प में सभी सब पेड़ के पर्यायवाची है? पहुप, तरु, वृक्ष, अरण्य, विटप, द्रुम। विटप द्रुम इसका उत्तर होगा विटप द्रुम। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? रात, यामिनी, इच्छा, अभिप्सा, ऊंट, करब, कपोत और पीक। ये दोनों अलग अलग है तो उसका उत्तर होगा कपोत और पीक। किस वाक्य में निपात शब्द का प्रयोग हुआ है? संबंध हुआ आएगा, वह पढ़ना गया था, मैं कल आ सकता हूं, मुझे आने दो। तो उसका उत्तर होगा मुझे आने दो। मुझे आने तो दो इसका उत्तर होगा। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? पीड़ित, दयनीय, शिक्षित, कमाऊ, वार्षिक, निचला, भीतरी, आपसी। इसका उत्तर होगा पीड़ित, दयनीय। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? मूढ़, विमूढ़, शामिश, आमिष, शुकर, दुष्कर, विज्ञ, अज्ञ। इसका आंसर होगा शुकर, दुष्कर। 17वां प्रश्न, किस विकल्प में समुश्रुत भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? वसन, व्यसन, कपड़ा, बुरी लत, वृत्त, वंद, समूह, डंठल, ऋतु, सही, सच्चा, मौसम, वर्ष का एक भाग, शोध, शोध, सूजन, सदिश। इसका आंसर होगा वृत्त व वृंद। ये सही नहीं है। किन समुश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? चीर, चीर, हरण, हरिण। इसका उत्तर यह हरण, हरिण होगा। यह सही नहीं है। परिच्छेद, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ है सीमा, नौकर, चाकर, आवरण, अनुभाग, अनुभाग, आवरण, काटना, साज, समान। इसका उत्तर होगा आवरण, अनुभाग। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? श्लाघनीय और प्रशंसनीय, ये नहीं है विलोम। आत्मश्लाघा यानी में प्रशंसा भी होता है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? संग्रह, परिग्रह, ऋजु, वक्र, समूह, विमुख। इसका उत्तर होगा संग्रह, परिग्रह। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु आंसर होगा इसका। कही हुई बात को फिर बार करने वाला वाचाल, पिष्ट पेषण, पूर्वग्रह, तार्किक, पिष्ट पेषण। इसका उत्तर होगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदाय कारक के परसक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? राम के हित के लिए लक्ष्मण वन गए थे। इसका आंसर होगा जिसका आचरण अच्छा हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा सदाचारी। इसका आंसर होगा ऐसा रोग जो छूने से फैलता है, संक्रामक रोग। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
नींबू दही केला, ये स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आंसू, आकाश, होश, बाल, आकाश इसका उत्तर होगा आकाश। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए, इसका उत्तर होगा। हिमालय में अनेक नदियां निकलती है, इसमें अपादान संबंध करण अधिकरण में से अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है? इमली, छांदी, लौकी, हाथी, भालू, आलू, साथी, घी, शक्कर, भलाई, हलवाई, ईसाई, इसका उत्तर होगा इमली, छांदी, लौकी। निश्चातवर्ती का प्रयोग हुआ है, इसका उत्तर बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, इसका उत्तर होगा। आवर्ती मूलक पक्ष में संबंधित विषय बच्ची सो चुकी है, मोहन अध्यापक है, वह स्कूल जाता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर होगा वह स्कूल जाता है। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है, चोर पकड़ा गया, किसान द्वारा फसल काटी गई, यह बात उससे पता चली। तो साथियों इसका आंसर होगा लड़का पढ़ रहा है। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा जठर व जरठ। इसका आंसर ये जठर और जरठ होगा, इसका अलग होता है, इसमें पेट की अग्नि होता है, एक का मतलब। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? सर्वथा और सर्वदा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। कौन सा कथन गलत है? साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। रचना की दृष्टि से ये साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है, ये इसका उत्तर होगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? इसका आंसर साथियों 4 होगा, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो इसका उत्तर होगा वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। कौन सा कथन सही नहीं है? कर्मवाच्य अकर्मक और सक्रमक दोनों क्रियाओं में होता है। प्रेरणात्मक क्रिया सदैव सक्रमक ही होती है। कर्तवाचक भी अकर्मक और सक्रमक दोनों, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। तो साथियों इसका उत्तर होगा कर्तवाचक भी अकर्मक सक्रमक दोनों क्रिया में होता है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसमें इसका उत्तर दंपति होगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। व्यष्टि, समष्टि, स्थवार, जंगम, हास, परिहास, मुख व चाल, तो इसका साथियों उत्तर हास परिहास, ये हार परिहास होगा इसका उत्तर। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं, वेतनिक, सवैतनिक होगा इसका उत्तर। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? धात्वीय, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, ध्यात्व, ध्यात्वीय, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, ध्यात्वीय, इसमें सभी शब्द अशुद्ध लग रहे हैं। हो सकता है इसमें ये प्रश्न डाउटफुल है। इन 45 ऑप्शन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सृष्टि, मत्स्य, दृष्टा, वापस, ये दृष्टा सही नहीं है। 46वां, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है आप एक अच्छे कवि, आप अच्छे कवि है, ये सही उत्तर है। निम्न में से सरल व साधारण वाक्य, दिन में थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये सही उत्तर इसका। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मैं आगे बढ़ गया वो पीछे रह गया, उन्होंने जो कुछ दिया उसी में परम संतोष है, वहाँ जो मैंने देखा, देखने योग्य था सब मैंने देख लिया, वह ऐसी बातें कहता है जिनके सबको बुरा लगता है। तो साथियों इसका उत्तर होगा मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। इसके आगे साथियों प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये उसका सही उत्तर है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है, ये उत्तर इसका। व्याकरण के दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी वाक्य में कर्ता का और कर्म का होना आवश्यक है, इसका उत्तर यह है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, ये इसका सही उत्तर होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ आरंभ और अभ्यस्त होगा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य में है? तो इसका उत्तर होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए।
ये वाक्य से मुझे शिक्षाविद कहानियों की पुस्तक चाहिए। माँ ने बच्चों के झगड़ों को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी। तिल का ताड़ बढ़ाना। सिर मुड़ाते ओला पड़ना, इसका उत्तर होगा कार्य शुरू करते विघ्न पैदा होना। घाघर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, इसका उत्तर होगा परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में कम बहुत लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा खुदा पहाड़ निकली छुइयां। एक तो करेला ऊपर से नीम छेड़ा, इसका उत्तर होगा कुसंगति से बुरा का और बुरा होना। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा घड़ों पानी पड़ना। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन, चींटी के पैर निकलना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? जुडिशियस विधि सम्मत। कौन से विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ? अज्यूम में सही प्रयोग नहीं हुआ, एज्यूम। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की डायरी में तिनका। आग बबूला होने का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है दृष्टिकोण। ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द है अधिकारी। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? लेजिबल। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? ऑफरेंटियस, APPRENTIC, ये इसका उत्तर है। हथवे उपेबद नगज के समकक्ष हिंदी का शब्द कौन सा होगा? घोर कदाचार। जुरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द का होगा कार्यक्षेत्र। निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है? फलस्वरूप। किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? आद्योपंत। कौन सा शब्द सही संधि विच्छेद वाला नहीं है? रविंद्र। कौन सा शब्द संधि शब्द गलत है? सद्मार्ग। कौन सा शब्द सही संधि विच्छेद वाला है? शीत ऋतु। कौन सा शब्द की संधि सही नहीं है? तदोपरांत। कौन से विकल्प में समास और तत्पुरुष है? तुलसीकृत। कौन सी सीम विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परमपिता। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसके अगला सवाल देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? अधिकारी। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आप बीती। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? अतल। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्नानागार में। कौन से विकल्प में सभी तत्सम है? दंड शीर्षक। कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? बेलदार। किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? गमगीन में। किस शब्द देशी शब्द है? टोटका। किस शब्द में विदेशी शब्द के मूल नहीं है? वह सदैव सच बोलता है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी का मूल नहीं है? साहस, और ये उत्तर इसका अकेला। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? छकड़ा, काजल और खेत। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? आंख, काक और आम। जो भी आपको प्रश्न साध्य डाउटफुल लगे उसका नीचे जरूर कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।